अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए प्लानट हैज़ रेडियस एंड मास बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, एक प्लानट है, उसका मास अर्थ के मास का हाफ है, यानी एम डैश अगर उसका मास कहें तो वो अर्थ का जो मास हुआ कैपिटल एम उसका हाफ है m/2, और जो रेडियस है वो भी हाफ है। आर डैश अगर उस प्लानट की रेडियस बोलें तो जो अर्थ की रेडियस होगी आर वो उसका हाफ है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं द एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लानट। प्लानट की सरफेस पर एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान ली कह देते हैं जी डैश है, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एम कितना है, एम डैश कितना है, तो वो है m/2। आर डैश कितना है, तो वो है r/2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा r²/4। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स gm/r²। ठीक है, m क्या है, m है मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो कुछ लिखा है वो है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और वो कितना होता है, तो उसको हम कहते हैं g0। तो ये जाएगा 2 टाइम्स g0, और g0 की वैल्यू 9.8 होती है, तो 2 इंटू 9.8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब उस प्लानेट की सरफेस पे जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा, 19.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ए पॉइंट मास ऑफ 10 kg इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर पे एक पॉइंट मास प्लेस किया गया है जिसका मास दिया है आपको, कितना मास दिया है वो, तो वो दिया 10 kg। ठीक है, पूछ रहे हैं द वेट ऑफ द पॉइंट मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है और वीडियो पॉज करके। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको सॉल्यूशन आगे देखना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, वेट पूछा है, वेट कितना होगा, तो जो वेट होता है, वेट बेसिकली होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है m इंटू जी। एम मास है और जी के एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी, तो वो होता है जी इजक्वल टू g0 1 - h/r। अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो तो सेंटर का मतलब है h, डेप्थ जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। और सेंटर पर अगर आपको याद हो तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 0। जब आप 0 पुट करोगे तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब उसका जो वेट होगा, वेट भी कितना हो जाएगा, 0। तो उस पॉइंट मास का वेट कितना होगा, 0, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी ही नहीं है, ग्रेविटी 0 है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके आसपास का वो रीजन जहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, तो वो जो रीजन होगा, वो जो फील्ड होगा, वो जो स्पेस होगी, उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका। ठीक है, तो हम ऐसा कह देंगे कि ये जो रीजन है, इस रीजन में इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या फील हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिख लेना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वो जो स्पेस होता है, वो रीजन, जिस रीजन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मासेज है, मान लिया एक मास है m1, यहाँ पे एक मासेज है, एक कोई और मास है m2, ऐसे मान लिया कुछ मासेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे कोई मास, मान लिया यहाँ पे एक और मास है, ये मान लिया m3 है। ठीक है, कुछ मासेज हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनकी वजह से कुछ भी, कोई भी सिस्टम है, मान लिया मासेज का एक सिस्टम है जिसमें कई सारे मासेज हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो स्फेरिकल हो, वो किसी भी रैंडम शेप के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी एक मास का यहाँ पे सिस्टम है, और इस सिस्टम की वजह से मान लिया इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। ये तो पक्की बात है, जब यहाँ पे कुछ मासेज हैं तो यहाँ पे हम किसी पॉइंट मास को रखेंगे, किसी भी मास को रखेंगे तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन का जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो तो ये फील करेगा ही करेगा। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल पुल फील कर रहा है यहाँ पे जो मासेज है उनकी वजह से, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट मास रखते हैं, पॉइंट मास स्मॉल m, बहुत छोटा, जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा यहाँ पे मास रखते हैं। ठीक है, छोटा इसलिए रखते हैं ताकि इस मास की वजह से इस पॉइंट पे
जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो चेंज ना हो जाए। हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो इन मासेस की वजह से फाइंड करनी है। तो हम यहाँ चाहेंगे कि हम छोटा से छोटा मास रखें ताकि इसकी वजह से इस रीजन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मॉडिफाई ना हो जाए, क्योंकि इस मास का भी अपना कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो मॉडिफिकेशन ना हो, इसलिए छोटा से छोटा जो मास पॉसिबल है वो हम रखते हैं, ठीक है। हमने मास रखा m, स्मॉल m, और उस मास पे हम क्या फाइंड करेंगे कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, मान लिया इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस मास पर हम ये फाइंड करेंगे कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है। इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, क्लियर। और वो जो फोर्स होगा तो फोर्स पर यूनिट मास, इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लियर है इंटेंसिटी क्या है? तो फिर से समझ लो, जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ मासेस का सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पी कह देते हैं, इस पॉइंट पी पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है तो, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट मास रखते हैं, जितना छोटा पॉसिबल है वो पॉइंट मास रखेंगे, उस पॉइंट मास पे इन सब की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो फोर्स अपॉन पॉइंट मास, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स अपॉन पॉइंट मास, ठीक है, वो जो फोर्स पर यूनिट मास है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर। तो आगे किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मास रखेंगे, उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, और फोर्स पर यूनिट मास ही क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की होगी। फोर्स की और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक अगर सिंगल पॉइंट मास है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक सिंगल पॉइंट मास लेते हैं, मान लिया सिंगल पॉइंट मास है, कैपिटल एम कह देते हैं इसको, और इसकी वजह से मान लिया यहाँ से आर डिस्टेंस कह देते हैं, आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई कितना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले यहाँ पे क्या पुट करेंगे, स्मॉल एम मास पुट करेंगे, उस पर क्या फाइंड करेंगे, फोर्स, और फोर्स पर यूनिट मास ही क्या हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, फोर्स एफ, तो एफ अगर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा जी, m1 कैपिटल एम है, m2 स्मॉल एम है, अपॉन डिस्टेंस कितनी आर, तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और फोर्स पर यूनिट मास ही इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट मास। तो ये जब m से डिवाइड करेंगे तो कर लेते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, तो ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन फोर्स की, यानी आई की भी डायरेक्शन इसी तरफ हो जाएगी। और वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपको ध्यान रखना है, आपको आगे याद भी रखना है कि पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, तो वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी पॉइंट मास की वजह से, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स पॉइंट मास, टुवर्ड्स पॉइंट मास, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे मान लिया दो पॉइंट मासेज हैं, एक दोनों मास स्मॉल एम या कैपिटल एम या स्मॉल एम कर लेते हैं, ये दोनों स्मॉल एम मासेज हैं, और इन दोनों की वजह से इनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आई फाइंड करना है आपको। डिस्टेंसेस को क्या देते हैं, मान लिया ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट मास की वजह से किधर होगी, तो वो इस तरफ हो जाएगी, इस पॉइंट मास की वजह से किधर होगी, तो वो इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से कितनी होगी, तो फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो इसका जो आएगा वो आएगा जी स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी ए, तो जी एम अपॉन ए स्क्वायर। इस पॉइंट मास की वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से, तो इसका भी फॉर्मूला क्या लगेगा, जी मास कितना है स्मॉल एम, डिस्टेंस कितनी है ए, तो जी एम अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मिड पॉइंट पे आई कितना आएगा आपका, जीरो। क्लियर।